नमस्कार। हम सबने यही पढ़ा है ना, कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये सच अधूरा है, कि एक 8वां महाद्वीप भी है, जो हजारों सालों से समंदर की गहराइयों में हमारी नजरों से छिपा हुआ है। तो चलिए आज ज़ीलैंडिया के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मतलब हमारी भूगोल की किताबों ने हमें हमेशा 7 महाद्वीपों के बारे में ही बताया है। पर क्या वो किताबें एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छोड़ रही थीं? क्या एक पूरा का पूरा महाद्वीप हमारी गिनती से बाहर रह गया? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। और इस खोए हुए रहस्यमयी महाद्वीप का नाम है ज़ीलैंडिया। जी हाँ, ज़ीलैंडिया। ये नाम अब दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों यानी जियोलॉजिस्ट्स की जुबान पर है। और एक बात साफ कर दें, ये अटलांटिस जैसी कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक हकीकत है। तो फिर ये महाद्वीप छिपा क्यों है? क्योंकि इसका 94% हिस्सा, सोचिए, 94% समंदर के नीचे डूबा हुआ है। सिर्फ 6% ही पानी के ऊपर है, जो हमें दिखाई देता है। ये तो वाकई में खोया हुआ संसार है। और ज़ीलैंडिया कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं है। इसका आकार लगभग भारतीय उपमहाद्वीप जितना बड़ा है। और जो हम आज न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया को देखते हैं ना, वो असल में इस विशाल डूबे हुए महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां हैं। और सुनिए, ये कोई अंदाजा नहीं है। 2017 में वैज्ञानिकों ने बाकायदा पुष्टि की कि ये एक महाद्वीप कहलाने की हर शर्त पूरी करता है। लेकिन सवाल तो वही है, अगर ये एक असली महाद्वीप है, तो ये आखिर डूबा हुआ क्यों है? बाकी महाद्वीपों की तरह ये पानी के ऊपर क्यों नहीं है? इसका जवाब पृथ्वी के करोड़ों साल पुराने इतिहास में छिपा है। देखिए, इस कहानी को समझने की चाबी है टेक्टोनिक प्लेट्स। आसान भाषा में सोचिए कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पहेली के बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है, और ये टुकड़े हमेशा बहुत धीरे धीरे खिसकते रहते हैं। यही वो ताकत है जो पहाड़ बनाती है, भूकंप लाती है और महाद्वीपों को उनकी जगह देती है। तो ज़ीलैंडिया के साथ क्या हुआ? लाखों साल पहले ये गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। फिर इन टेक्टोनिक ताकतों ने इसकी जमीन को, आप समझिए, किसी रबर बैंड की तरह दोनों तरफ से खींचा और पतला कर दिया। और ये पतली परत ये धीरे धीरे प्रशांत महासागर के नीचे डूब गई। ये कोई 1-2 दिन में नहीं, बल्कि लाखों सालों में हुआ। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा। 2017 में रिसर्च करने वाली टीम ने साफ शब्दों में कहा, विज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है, ज़ीलैंडिया में एक महाद्वीप की सारी भूवैज्ञानिक खासियतें मौजूद हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बयान था, जिसने ज़ीलैंडिया को वैज्ञानिक मान्यता दी। लेकिन यहीं पर एक ज़रूरी बात साफ करनी होगी, क्योंकि जब भी 8वें महाद्वीप की बात होती है ना, तो अक्सर एक गलतफहमी पैदा हो जाती है। हमें असली भूवैज्ञानिक महाद्वीप और एक दूसरी चीज के बीच का फर्क समझना ही होगा। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ज़ीलैंडिया, जो एक प्राकृतिक, कुदरती, लाखों साल पुरानी चट्टानों की संरचना है, और दूसरी तरफ है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जो हम इंसानों के फैलाए प्लास्टिक कचरे का एक बहुत बड़ा तैरता हुआ ढेर है। तो कहाँ एक पृथ्वी का छिपा हुआ अजूबा और कहाँ हमारी लापरवाही का एक भयानक नतीजा। दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? अगर विज्ञान इसे एक महाद्वीप मानता है, तो क्या हमें अपनी किताबों को बदलकर गिनती 8 कर देनी चाहिए? आखिर आधिकारिक गिनती क्या है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अभी भी ऑफिशियली दुनिया में 7 मान्यता प्राप्त महाद्वीप ही हैं। ज़ीलैंडिया को अभी तक ये दर्जा नहीं मिला है। लेकिन आधिकारिक गिनती से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ज़ीलैंडिया एक वैज्ञानिक हकीकत है, एक पावरफुल रियलिटी। ये इस बात का सबूत है कि हमारा ग्रह कितना डायनामिक है, कितना बदलता रहता है। ये वो खोज है जो हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी के न जाने कितने ही राज अभी खुलने बाकी हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या आने वाले समय में ज़ीलैंडिया को आधिकारिक तौर पर 8वें महाद्वीप का दर्जा मिलेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। पर ये खोज हमें एक बड़ी बात जरूर सिखाती है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसके बारे में अभी भी जानने को बहुत, बहुत कुछ बाकी है।